हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीजीएल मेंस का टियर 1 का एग्ज़ाम था। अभी एग्ज़ाम ओवर हो गया है। तो अभी अगर बात करें क्वेश्चन का लेवल कैसा था, तो दोस्तों मैथ का लेवल जो था बहुत ज़्यादा इजी दिया हुआ था। उसमें जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब से क्वेश्चन इजी जो प्री में क्वेश्चन आए थे वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और बात करें और सब टॉपिक से, तो एसआई से आया हुआ था क्वेश्चन एक, और एक सीआई से आया हुआ था, वो भी बहुत इजी। मतलब कि क्वेश्चन ऐसे था कि हाफ ईयरली कंसीडर किया जाता है 1% ब्याज, तो इसका सीआई कितना होगा। ऐसे 20,000 कुछ करके ऐसे उसका दिया हुआ था अमाउंट। और इसी तरह एसआई का भी क्वेश्चन था, वो भी इजी था। और हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन एक दिया हुआ था। और बात करें दोस्तों प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन ये था कि इतने कुछ बॉल के रंग दिए हुए थे कि 4 रंग के बॉल थे, उसमें से काला या ब्लू, ब्लैक या ब्लू होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये पूछा था ऐसे करके। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 2 थे। और कुछ खास नहीं। हाँ, एक स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन था, ब्रह्मांडता का क्वेश्चन था। उसमें दिया हुआ था वैल्यू और उसका डिफरेंस दिया हुआ था, उसका ब्रह्मांडता निकालनी थी। और दोस्तों रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग का भी बहुत इजी क्वेश्चन थे। प्री का लेवल जो जैसा था वैसा ही रीजनिंग का दिया हुआ था। कुछ सीरीज़ का क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा कैलकुलेटिव थे, मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगता, लेकिन वो भी आप बढ़िया से करते, लास्ट में करते आराम से, तो हो जाता। तो पहला सेशन ख़त्म होने के बाद दूसरा सेशन एकदम उसके जस्ट बाद स्टार्ट हुआ। और उसमें इंग्लिश था। इंग्लिश में दोस्तों बात करें तो जंबल जो क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा दिए हुए थे। 6 क्वेश्चन जंबल के थे दोस्तों। उसमें थोड़ा मतलब लेंथी वाले भी थे, जैसे ज़्यादा बड़ा जो जंबल क्वेश्चन होते हैं वैसे दिया हुआ था। 6 क्वेश्चन जंबल्ड के थे। और उसके बाद बात करें दोस्तों 2 पैराग्राफ के क्वेश्चन थे, और एक जो क्वेश्चन थे मतलब एक इंग्लिश का था जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स का जिसको बोलते हैं हम, मतलब 5-5 जो पजल होता है उससे रिलेटेड दिया हुआ था। और 2 रिसेंट, एक वो चाइनीज़ बैलून वाला जो आया था उसमें स्पाई वाला, उसमें दिया हुआ था। एक 5 क्वेश्चन उस पे थे। और एक और वीज़ा पे आधारित एक क्वेश्चन था जिसमें स्टडीज़ वीज़ा के लिए जो जाते हैं इंडियंस, उस पे रिलेटेड दिया हुआ था। और एक और कम्प्रीहेंशन था जिसमें एक कोई स्टोरी दिया हुआ था। तो 3 कम्प्रीहेंशन थे और 5 फिल इन द ब्लैंक्स का उसमें दिए हुए थे, फिलर्स वाला। और एक्टिव पैसिव का 2 क्वेश्चंस थे। नरेशन का 2 क्वेश्चन थे लगभग, हाँ 2 ही थे लगभग क्या। और बात करें दोस्तों इनकरेक्ट करेक्ट सेंटेंस भी थे 2 कॉमन एरर का। और इनकरेक्ट वर्ड्स भी थे। साइनो अंडो का भी क्वेश्चन दिया हुआ था। एडियम्स फ्रेजेस का एक क्वेश्चन था। और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का था। उसमें पूछा था कि जो हमेशा अपने को वो करता है, बोस्ट करता है, दिखाता है। और फिर एक क्लोथ शेप से रिलेटेड एक एडियम्स फ्रेजेस था। और दोस्तों बात करें जीके का, तो जीके का इजी आ रहा है। उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आया था। एक था कि रबी फसल जो होता है कब काटा जाता है, मतलब कब से कब, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना जीके में, जैसे कि स्टेटमेंट बना के दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग में भी दोस्तों स्टेटमेंट बेस्ड 3 क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसको देखिएगा। जैसे कि रेलवे में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछता है वैसा सिलोजिज्म से भी एक क्वेश्चन था। और एचडीआई इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, उसमें भी स्टेटमेंट बना दिया था कि कौन सा उसमें सही क्रम है। और क्रम उसमें दे बिहार 2011 का जनगणना से पूछा था सबसे कम शिक्षा दर। और फिर रक्त से संबंधित एक क्वेश्चन था कि जैसे कि खून बहता है तो मतलब ब्लॉक बहता है तो उसमें कौन सा विटामिन के तहत वो रुकता है, ये क्वेश्चन थे। और एक था कि विटामिन B1 का खोज 1897 में कब की, मतलब कि सबसे पहला विटामिन बी कौन आया था, तो उसमें शायद थायमिन उसका आंसर था। और भीमबेटका अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। और फिर एक पूछा था 280 जो अनुच्छेद है वो कौन से अनुच्छेद में आता है, 280 क्या है, तो वित्त आयोग। इससे प्रतिरोध से संबंधित एक क्वेश्चन था कि 18 ओम का वोल्ट 3 एम्पियर का मतलब कितना प्रतिरोध होगा, तो उसका 6 उसका था ओम। और एक और प्रतिरोध से संबंधित था कि उसका प्रतिरोध किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो उसमें था लंबाई और उसके क्षेत्रफल पे, प्रति काट के क्षेत्रफल पे। एक
बुक का नाम था रबाकत अल नासिरी, ऐसे सल्तनत काल में कौन से ऑथर इसको लिखे थे। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों। और बात करें कंप्यूटर के सेक्शन का, तो दोस्तों कंप्यूटर का सेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब ये आ रहा है, टफ आ रहा है। जैसे आप पढ़े होंगे तो आपके लिए ईजी होगा, लेकिन मैं पढ़ के नहीं गया था, इसके लिए कंप्यूटर का सेक्शन मेरे को थोड़ा वो लगा, टफ लगा। मैंने 15 बनाया है कंप्यूटर में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मेरे को उसी में डर है कि मैं उसमें कहीं फेल ना कर जाऊँ, क्योंकि मैंने पढ़ा भी नहीं था इसको लेकर। तो दोस्तों चलिए ठीक है, अब कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है 1:30 बजे से इंटी टाइम में, मिलते हैं, बाय दोस्तों।